Good morning everybody. Today I am going to teach you about beautiful lesson of the prose class 10th English book. Lesson name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. This is the name of this book, First Flight, and we are understanding here literature portion. This is the prose book. In other words, you can say reader book. This book based on NCERT and useful for both students, CBSE boards students and UP board students. This chapter is a very meaningful and tells us about a great revolution of नेल्सन मंडेला. जैसा कि हमारा टॉपिक है नेल्सन मंडेला, इसमें हम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बात करेंगे और ये क्लास 10th की बुक है. फर्स्ट फ्लाइट, एज ए सेड बिफोर, ये इंग्लिश की बुक है और हम लोग लिटरेचर पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं. इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में सेलेक्टिव से और इनका हम अगर अध्ययन करें तो MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से लिख पाएंगे. चैप्टर को जानने से पहले हम थोड़ा फोकस करेंगे इस चैप्टर के टाइटल पर और ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला. He was the first president of South Africa and he was not only great fighter against white person but also he is established the peace in South Africa. नेल्सन मंडेला के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के चुने गए. इन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया था और ये रेवोल्यूशन श्वेत लोगों के खिलाफ था. We are getting here about साउथ अफ्रीका. हम लोग जो बात कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं और यहाँ पर श्वेत लोगों का, आई मीन टू से वाइट पर्सन का एक प्रभुत्व था. और यहाँ पर जो लोग ब्लैक स्किन थे उनका कोई वजूद नहीं था. सो एज आई सेड बिफोर कि जो वाइट पीपल थे यानी कि जो गोरे लोग थे वो ब्लैक
पर्सन के लिए कुछ भी नहीं समझते थे और उनको एक तरह से टॉर्चर करते थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, शोषण करते थे और इक्वलिटी यानी समानता की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे उन पर एक तरह से गोरे लोग राज करते थे और उनकी किसी भी अच्छे काम की भी कोई प्रशंसा नहीं होती थी। यहाँ पर नेल्सन मंडेला का एक पॉजिटिव रोल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट थी जो गोरे लोगों के द्वारा थी वो एक्सप्लॉइटेशन की थी, आई मीन टू से शोषण की थी, क्योंकि यहाँ पर रंग भेद की प्रथा थी। अपार्थिड्स अपार्टी इस रंग भेद की वजह से इंग्लिश पर्सन अपने आप को सुप्रीम दिखाते थे और ब्लैक स्किन पर्सन के लिए कोई अवसर ऐसा नहीं मिलता था जिससे कि वो शो कर पाए कि वो भी फ्री है, स्किल्ड पर्सन है और वो भी गुलाम रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे सेट बिफोर कि नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया। 30 वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया, उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रंग भेद की नीति को बिल्कुल ख़त्म किया। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्शन में वो चुने गए और प्रेसिडेंट का पद उन्हें प्राप्त हुआ। इस तरह से नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति को पूर्ण रूप से ख़त्म किया और डेमोक्रेसी के लिए साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश कर दिया। एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता है और नेल्सन मंडेला हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका was respected by all nations, इसलिए उनकी यहाँ पर बहुत तारीफ की जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया और अब अंग्रेज आई मीन टू से श्वेत लोगों का कोई भी सुपरमेसी यहाँ पर नहीं रही। इस तरह से नेल्सन मंडेला ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही इस्टेब्लिश्ड हियर द डेमोक्रेसी। और सभी देशों ने उनका सम्मान किया। इसको और डिटेल में जानेंगे और इस चैप्टर से जुड़े बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी हम जानेंगे और भी जानेंगे एमसीक्यू के बारे में। पर इससे पहले
आप चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट चैप्टर की जानकारी हम देते रहें। अपने चैप्टर की डिटेल पर हम वापस आते हैं और जैसा कि चैप्टर था नेल्सन मंडेला, तो इसके हम उन क्वेश्चन को फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और काफ़ी सेलेक्टिव है। बोर्ड एग्जामिनेशंस के पेपर और उसके कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन पर अगर हम फोकस करें तो हमें वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू तीनों ही करने में आसानी हो जाती है। तो हम यहाँ पर जानेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में। वी आर सीइंग हियर, यहाँ पर देखिए हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और ये तकरीबन 30 to 40 वर्ड्स हमें इसके लिखने होते हैं और इनको बहुत ही क्लियरली हम जाने तो हम इनके सबसे पहले उस सेक्शन को देखेंगे जहाँ से हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे और ये सेक्शन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से ही क्लियर हो पाता है। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 and 40 words. So now let me tell you the first question of this chapter. We see here the first question. This is, can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार 10 मई दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का दिन होता है? पतझड़ जैसे कि पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं और नई पत्तियां आती हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो इसी सेंस में देना है कि किस तरह से पतझड़ का रिलेशन है। तो पतझड़ का रिलेशन है जिस तरह से पत्तियां गिरती हैं, यानी कि यहाँ पर जो वाइट पीपल है वो अब हटेंगे और यहाँ पर ब्लैक पीपल यानी कि जो इस देश के नागरिक हैं उनको उनका हक मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम काफ़ी सेलेक्टिव मानते हैं क्योंकि यहाँ एक रेवोल्यूशन है और उस रेवोल्यूशन में जो वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे और वो इन ब्लैक लोगों पर राज करते थे, वो बिल्कुल हटा दी जाएंगे और उनकी जगह पर डेमोक्रेसी आ जाती है, यानी प्रजातंत्र आता है। और ये नेल्सन मंडेला ने अपने एक लंबे पीरियड के संघर्ष के बाद किया। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, इट इज़ बोथ। बोथ का मतलब यहाँ दोनों है और दोनों से मतलब ये है कि श्वेत लोग हटेंगे और यहाँ पर ब्लैक लोगों को हक मिलेगा। और जिस तरह से यहाँ पर पतझड़ का मतलब है कि पत्तियाँ हट रही हैं, गिर रही हैं सूखी हुई और नई पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक वैसे ही इंग्लिश लोग हटेंगे, वाइट पर्सन हटेंगे और उनकी जगह डेमोक्रेसी आ जाएगी, प्रजातंत्र आएगा और जो ब्लैक लोगों को मिलेगा। तो बोथ से रिलेशन यहाँ पर है। बिकॉज ऑफ वेदर, जैसे कि मौसम का जिक्र है तो यहाँ कोई मौसम का जिक्र नहीं कर रहे हैं लेकिन मौसम से कंपेयर करके बता रहे हैं कि किस तरह से मौसम में ऑटम का एक प्लेस है, यानी कि ऑटम यानी पतझड़ में जैसे पत्तियाँ गिरती हैं वैसे यहाँ से वाइट पीपल बिल्कुल हटते जाएंगे और ये देश स्वतंत्र हो जाएगा और ये ब्लैक पीपल का अपना देश हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला भी ब्लैक थे, 30 साल तक उन्हें जेल में डाला गया
बावजूद उसके भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और अपने देश में एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी और देश को स्वतंत्र करा दिया। तो यहाँ वेदर से कंपेयर किया। इन द ड्राइंग ऑफ द फ्रीडम, एक आज़ादी आज दिलाई जाती है। आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ द वाइट रूल, यहाँ पर जो वाइट रूल का मतलब है जो वाइट लोग थे यानी श्वेत लोग थे, जो लोग गोरे लोग थे वो ब्लैक लोगों पर राज करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन शोषण करते थे और उनको गुलाम बनाकर एक तरह से रखते थे। तो ये सब खत्म हो जाता है और साउथ अफ्रीका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया? इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है कि जब देश आज़ाद हो गया था और नेल्सन मंडेला यहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए, तो इस सेरेमनी में बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया और ये बात बहुत अच्छी मानी गई कि सभी लोग ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता इन लोगों को दी गई है बिल्कुल ठीक है। इसलिए नेल्सन मंडेला ने इन सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को जो कि इस सेरेमनी में सेलेक्ट एक पार्टिसिपेट किया था आए और उन्होंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आज हम स्वतंत्र हैं और आप लोग भी इसके गवाह हैं कि हमें ये स्वतंत्रता ठीक मिली है, हमें मिलनी ही चाहिए थी। तो इसके आंसर को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। मंडेला फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मंडेला फेल्ट, मंडेला ने महसूस किया प्रिविलेज्ड। यहाँ पर जो वर्ड है वो प्रिविलेज्ड सर्वश्रेष्ठ के लिए, कि ये सर्वश्रेष्ठ था टू बी द होस्ट टू द नेशंस, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। तो देखिए यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ है एक तरह से उनको विशेष अधिकार ब्लैक पीपल को मिला जो उनका अपना हक था और ये दुनिया ने भी स्वीकार किया वर्ल्ड। बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीका, एक लंबे संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिला कि ये लोग स्वतंत्र हैं और इससे पहले इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। बट कंसिडर्ड आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब है जो संविधान था उसमें बहुत सारे जो राइट्स थे, अधिकार थे, उन सब से इन ब्लैक पीपल के लिए साउथ अफ्रीका के लोगों को हमेशा दूर रखा गया। उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें गुलाम बना कर रखा गया और उनको हमेशा ये दिखाया गया कि वो कोई भी स्किल नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आउटलॉज का मीनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो संविधान उनको हक देता है कि वो इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन फिर भी वो बराबर नहीं है। यहाँ पर वाइट पीपल ही श्रेष्ठ थे, वो आज ख़त्म हो गया। ही स्टैंड फॉर हेयर मंडेला, यहाँ पर ही मंडेला के लिए है। दस इस प्रकार थैंक, वो धन्यवाद करते हैं ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, क्योंकि इस सेरेमनी में, इस उत्सव में जब नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी, ओथ टेकिंग स्पीच, एक ऐसी स्पीच जब वो ओथ ले रहे थे यानी एक शपथ ले रहे थे
तो उस समय बहुत से देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, और ये सारे लोग इंटरनेशनल लीडर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, और ये सभी बहुत खुश थे और सभी ने इस सेरेमनी में भाग लिया। मंडेला ने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया, थैंक इसलिए यहाँ पर आया है, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय यानी अलग अलग देशों ने भाग लिया और वहाँ के लीडर्स ने इस सब को सही ठहराया। इसलिए यहाँ पर नेशनल मंडेला यानी जो ही वर्ड आया है वो मंडेला के लिए आया है, और उन्होंने उनका धन्यवाद दिया फॉर हैविंग कम टू विटनेस, क्योंकि ये सभी लोग आज इस सेरेमनी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मंडेला को राष्ट्रपति चुना गया है। और ये एक बहुत शुभ अवसर है कि ये सब लोग विटनेस भी हैं, गवाह भी हैं कि हमें ये जो हक मिला है वो जेन्युइन है, ठीक है। हिज इन्वेस्टिचर, जो उनके संस्कार हैं, जो उनको मिलना चाहिए था, वो इस देश के आज़ाद होने पर मिला। एंड हियर मंडेला वॉज इलेक्टेड, और उनको चुना गया एज ए प्रेसिडेंट। इसी क्रम में हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श निश्चित किए? We see here again, he stand for here Mandela pleased to liberate all South Africans from the continuing bondage of poverty. He means यहाँ नेशनल मंडेला के लिए है। प्लीज़ उन्होंने ओथ ली, यानी जो शपथ ली, यानी जिस समय वो राष्ट्रपति चुने जा रहे थे तो उस समय शपथ ली जाती है, तो शपथ उन्होंने ली, और उस शपथ में टू लिबरेट यानी स्वतंत्रता दिलाई उन्होंने, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए स्वतंत्र कराया उस एक्सप्लॉइटेशन से, उस शोषण से जो कि गोरे लोग उन पर करते थे। और आज गोरे लोगों का पूरा एक जो प्रभुत्व है वो ख़त्म हो गया और आज से हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो ये उन्होंने लिबरेट यानी स्वतंत्रता दिलाई थी गोरे लोगों को, गोरे लोगों से उन ब्लैक पीपल के लिए। तो इस तरह से साउथ अफ्रीकन यानी साउथ अफ्रीकन को आज़ादी मिली फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज, जो लगातार बॉन्डेज यानी कि जो बंधन था ऑफ द पॉवर्टी, वो गरीबी, वो अधिकार जो उन्हें नहीं मिल रहा था, उस गरीबी से स्वतंत्रता मिली। डिप्राइवेशन, सफरिंग, डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना, उनके अधिकारों से जो उन्हें वंचित कर दिया गया था, डिप्राइव कर दिया गया था, आज उन्हें उनके अधिकार मिल गए। सफरिंग, जो वो कष्ट उठा रहे थे कि उनका कोई भी वजूद नहीं था और वो किसी अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सकते थे, उस कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल गई। जेंडर की सब गोरे लोग ही इंटेलिजेंट हैं, वही राज कर सकते हैं, ब्लैक पीपल का कोई भी स्किल नहीं होता, तो उस भेदभाव से भी उन्हें मुक्ति मिल गई। अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, एज ए सेड बिफोर कि जो रंग भेद की नीति थी कि अंग्रेज़ गोरे हैं और वो काले हैं, उसका जो एक डिस्क्रिमिनेशन था यानी भेदभाव था, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए। He also stressed that we see here beautiful land of South Africa would never ever experience social discrimination again. Means here he also stressed that ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक अपने आप में एक सुंदर ज़मीन थी जहाँ पर
यहाँ के लोगों के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए थी जो अब आकर मिली है। वुड नेवर एक्सपीरियंस, और वो ये नहीं चाहेंगे कि अब कोई उन्हें दोबारा गुलाम बनाए, इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस अनुभव दोबारा ना हो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का। सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव, कि उनके साथ भेदभाव किया जाए और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए, उनका शोषण किया जाए, ये अगेन मीन्स दोबारा, उनके साथ दोबारा ऐसा ना हो। इसके लिए वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मंडेला का, जो आज यहाँ पर अटूट संघर्ष के बाद प्रेसिडेंट चुने जा रहे हैं। We see next question, and it is a very meaningful. What does courage means to Mandela? Courage means साहस। मंडेला का जो साहस था, मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ था, यानी जो साहस दिलाया उन्होंने देशवासियों के लिए, वो साहस उनके अंदर भी था और इसी साहस से वो हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्हें जेल में डाल दिया गया, 30 वर्षों तक वो जेल में रहे, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ना बंद नहीं की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ था? फॉर मंडेला, मंडेला के लिए करेज यानी साहस था इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो डरते नहीं थे, निडर होकर उन्होंने लड़ाई ली अंग्रेज़ों से, श्वेत लोगों से, एमिटो से जो वाइट स्किन है। बट ट्रम्प मिस होती है विजय ओवर इट, और इस पर उन्होंने विजय हासिल की, यानी कि जो गोरे लोग हैं उनको पूर्ण रूप से वहाँ से हटाया और डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र बहाल किया। और आज इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं और सभी नेल्सन मंडेला की तारीफ़ कर रहे हैं और देश की इस आज़ादी पर उन्हें भी काफ़ी प्राउड ऑफ हो रहा है। तो उनके इस एक्शन का इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी एप्रिसिएटेड किया गया। नाउ वी सी हियर next short question. It is a very selective for the examination point of view. क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, what twin obligation does Mandela mention? मंडेला ने किन दो दायित्वों का उल्लेख किया है? ऑब्लिगेशन मीन्स होता है दायित्व, यानी लॉयल्टी, यानी कि अपने कर्तव्य। किस तरह के ऑब्लिगेशन से, किस तरह के दायित्व व्यक्ति की हैं जो उन्हें निभाने चाहिए? तो यहाँ पर उन्होंने ट्विंग, यानी ट्विंग मीन्स बोथ, दोनों, यानी दो ऑब्लिगेशन की बात की है, दो तरह के दायित्वों की बात की है। दो तरह के कौन कौन से दायित्व हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारी हैं जो व्यक्ति को निभानी चाहिए। वी सी हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, इससे हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं। मंडेला मेंशन, मंडेला ने यहाँ बताया दैट एवरी मैन, हर व्यक्ति को, यानी हर देशवासी के लिए, हर सिटीजन के लिए, हैज़ ट्विंग ऑब्लिगेशन। ट्विंग मीन्स दोनों, ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, दोनों ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वन, यानी कि पहली जिम्मेदारी कौन सी है? इज टूवर्ड्स हिज फैमिली। पहली जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, जो हर व्यक्ति को निभानी चाहिए। पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी रहना चाहिए जिम्मेदार। लेकिन एनदर ऑब्लिगेशन, दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो है हमें नेशन यानी राष्ट्र के लिए। हमें अपने राष्ट्र का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर उसे स्वतंत्र कराना चाहिए अगर कोई इस तरह का माहौल बनता है। तो हमारी दूसरी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की। पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति है और दूसरा हमारे देश के प्रति है, जो कि मंडेला ने यहाँ पर मेंशन किया, बताया
इसी तरह से यहाँ पर ये वर्ड आया है और ये वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टूइंग ऑब्लिगेशन, दो दायित्वों की बात की गई है। दो दायित्व यानी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो वाई डूइंग सो वी हैव सॉल्व्ड सेवरल शॉर्ट क्वेश्चंस, हमने काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस देखे और इसी तरह से और भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन को देखते रहेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। थैंक्स, thank you very much for watching this video.